मॉर्निंग गाइस। अर्ली मॉर्निंग में उठी हूँ और आई वाज जस्ट, मेरी आदत है बाहर बालकनी से देखने की। सो जैसे मैंने देखा, देखिए मुझे क्या नज़र आया। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यानी सोहो से निकल रहे हैं और हम सोहो से निकल के जाने वाले हैं उस केव में रहने के लिए। और देखिए यहाँ पे तेज़ बर्फ़बारी शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले ये बर्फ़बारी बंद हो चुकी थी, लेकिन ये फिर से शुरू हो गई है और मेरे ऊपर भी आ रही है। बट बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक मतलब कैपेडोके आकर के इट फील्स सो गुड यार। ये देखो कुछ ऐसा है, ब्यूटिफुल दिस इज़ यार। और आई डोंट नो हॉट एयर बलून आज पॉसिबल अब हो, आज तो नहीं, कल पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। आज तो कैंसिल ही हो गया। बट येस, सो लेट्स सी यू ऑन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अगले डेस्टिनेशन पे मिलते हैं, यानी कि केव हाउस में मुलाकात करते हैं। सो लेट्स गो। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, एंड गाड़ी में बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, सो हटाना पड़ेगा। एंड आई एम द ड्राइवर ऑफ माई कार, सो लेट्स गो। सो इट वॉज क्वाइट गुड स्टे विथ सोहो कैपेडोकिया में। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। 7-8 हज़ार रुपये में आपको ये मिल जाएगा, लगभग 10,000 में मिल जाएगा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, काफ़ी अच्छा है। सो और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। सो यू विल लाइक द प्लेस। अगर आप कैपेडोकिया आते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं, लेकिन केव होटल में भी रुकना है जहाँ मैं अब जाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, अब हम नए डेस्टिनेशन पे आ गए हैं कैपेडोकिया में ही, और ये है एनाटोलियन हाउस, यानी कि केव हाउस है। और इसमें मुझे लगता है बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ आप आओगे तो आपको आना है, केव हाउस में रहना है। आप चारों तरफ देख लो, एक तरफ आपको टर्की का झंडा नज़र आएगा और लोग ऊपर ट्रैक करते हुए नज़र आएंगे। और ये प्यारा सा हमारा, आपको पता है मैंने ना छोटे में, जब मैं छोटी थी तो मैंने नार्निया देखा था। ये मेरे को वर्ल्ड बिल्कुल नार्निया जैसा लग रहा है। बहुत ही ड्रीमी वर्ल्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ल्ड है। मैं आपको अंदर लेकर के चलती हूँ, लेट्स गो। ये देखिए स्नोफॉल हो रहा है, एंड ये है हमारा केव होटल एनाटोलियन हाउस। ये है एनाटोलियन हाउस। ये सब ओरिजिनल केव्स हैं और इसमें घर सा इन्होंने बनाया है रहने के लिए। मैं आपको अंदर लेकर के चलती हूँ। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल यार, आई मीन ब्यूटीफुली मेड, ब्यूटीफुल दिस इज। एनाटोलियन हाउसेस, ऐसे ही केव्स आपको चारों तरफ नज़र आएंगे। सो हियर आज हमारा स्टे यहाँ रहने वाला है, कल हम यहाँ से कर लेंगे चेकआउट। सो लेट्स गो। हेलो हेलो। हेलो, ये अपना नया पता और ठिकाना। बहुत मज़ा आने वाला है, रियली गाइस, आई मीन बहुत मज़ा आने वाला है मेरे लिए तो। आई होप आई हैव अ गुड फोटो शूट हियर, लेट्स सी। सो बॉनफायर का इंतज़ाम है यहाँ पे, बिकॉज सर्दी बाहर बढ़ गई है। We have a small resting area here. Our bathrooms, if you want to use, they're on the right side. And on these stairs, we are going to the breakfast hall. And
breakfast will start here every morning from 8 o'clock until 11 as an open buffet. So, ये अब हम रूम की तरफ जा रहे हैं. So this is pool. Yes, it's heated 28 degrees Okay. from 11 in the morning until 11 p.m. It's all open for you. Also on the other side, sauna, steam room, showers, all included. You can check inside. Is it hammam? Yes, it's hammam. Okay. Do you have this tradition? Yes, I've heard of this hammam, but I don't know what exactly it is like. So, there are light taps, there's water coming down, you can take your shower from here. And when you have a therapist with you, normally in our culture, we have these hammams, it's very common, very traditional way. Only men can go, only women can go in park. So you lay down here basically, after some time in this steam, you know, you get rid of your dead skin. Yes, this steam bathing. Yes, they're scrubbing you in a hard way. Not here, but in its traditional way, you get scrubbed like really hard way and they clean your body. Right. Like that, yeah. So we can do it ourselves. You can come here by yourself, but you will need the materials to be cleaned. You know, you can use it inside, but for a proper treatment, you need assistance for that. And यहाँ पर आप आराम से swimming कर सकते हो. And I am enjoying this red wine. Our spa reception, and we got a locker room here to change your clothes. Take your towels from here. Also, you have the bathrooms in the room. You can also use them if you want. For swimming, you're saying? For swimming or spa. Yeah, you can. When it's snowing, it gets really beautiful for the pictures. See? इससे ज़्यादा खूबसूरत ट्रिप कोई नहीं था मेरा पर. ये है आर्ट म्यूजियम. हम आर्ट म्यूजियम की तरफ चल रहे हैं. देखते हैं क्या है यहाँ पे. This is our art museum, and we have a small gallery inside. Now my colleagues will introduce you all everything. सो नाउ अब हम केव होटल में आ गए और जैसा कि मुझे लगा था ब्यूटीफुल होगा वैसे ब्यूटीफुल है. सामने पूरी सिटी आपको नज़र आ रही है, पूरा कैपेडोकिया नज़र आ रहा है. वो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है. और ये हमारा है रूम.
लेट्स गो इनसाइड. दिस इज़ माय रूम, केव रूम. गुफाओं के अंदर रहेंगे. लगभग 400 साल पुराना ये, ऐसा उन्होंने आपको बताया. सो आज इस रूम में रहेंगे. ये जकूजी एंड वॉशरूम. ये सबसे हमारा महंगा होटल है ऑफ दिस, बट आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू हैव रियली रियली फन टुनाइट, बिकॉज ये जगह ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है. सो यहाँ का खाना खा खा के, टर्किश खाना खा खा के मैं हो गई बोर, क्योंकि एक तो बहुत ब्लैंड है यहाँ का खाना, स्पाइसी नहीं होता. मैं बहुत स्पाइसी खाना खाती हूँ. तो हम आ गए हैं इंडिया गेट. जी, इंडिया जो है वो हर जगह है. तो तुर्की में भी इंडिया है. इंडिया गेट रेस्टोरेंट है जो कि आई थिंक किसी इंडियन का ही होगा, क्योंकि इंडिया गेट है, जाहिर है. तो हम आपको लेकर चलते हैं इंडियन खाना खिलाने के लिए. यहाँ आप आएंगे तो यहाँ जा सकते हैं. चलिए. हेलो जी, हम पहुँच गए इंडिया गेट रेस्टोरेंट. अब जाके ज़रा देखा जाए क्या है यहाँ पे. तो इंडिया गेट में इस समय हम हैं और इंडिया की आ रही थी याद, तो हमने मंगाया है गार्लिक नान एंड दिस इज़ चिकन 2 प्याज़ा जो हम खा रहे हैं, एंड दिस इज़ सूप जो हम पी रहे हैं. दिस वॉज गुड. बस ये है कि बोनलेस सारे चिकन मिलते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा लगा. वो अभी टेस्ट करना बाकी है. आई एम श्योर अच्छा ही होगा. सो बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है, अच्छा खाना खा के. ब्लैंड खाना ये है. और आखिर में आई एम नॉट हैविंग बकलावा, आई एम हैविंग दिस इंडियन गुलाब जामुन. सो गाइज, हमने इंडिया गेट रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है एंड खाना वॉज ओके, अच्छा था. बट एक्चुअली यहाँ का भी खाना अच्छा ही लगा. मुझे थोड़ा सा मीठा लगा, बट ठीक है. अपने देश की याद आ गई. तो मैंने इनसे भी पूछा कि ये होटल किसका है, क्योंकि इसमें जो काम कर रहे हैं वो लोग अफ़गानिस्तान के हैं. मुझे थोड़ा पाकिस्तानी भी लगे, तो हमने पूछा उनसे. तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पार्टनरशिप वाले लोगों का है. बट इफ़ यू लास्ट मी सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है कि किसी पाकिस्तानी का ही है. बट इंडिया गेट नाम रखा है बिकॉज टूरिस्ट ज़्यादा इंडिया के आते हैं अट्रैक्ट होने के लिए. तो पार्टनरशिप तो इंडिया और पाकिस्तान का क्या ही हो सकता है ना. दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप बड़ा मुश्किल लगता है. बट ठीक है, एनीवे, बाहर जब हम होते हैं तो कहीं भी खाना मिले अच्छा लगता है. और होपफुली किसी इंडियन का ही हो, काफ़ी सही. सो यस, सो ये है पूरा कैपेडोकिया. और अब हम देखते हैं आगे कहीं और चलते हैं. खाना तो हो गया, अब खाना के बाद यहाँ क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है तो लेट्स गो. गाइस, अब हम लव वैली की तरफ जा रहे हैं और लव वैली का जो पूरा रास्ता है वो बिल्कुल बर्फ़ से भरा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं. सामने वाले पहाड़ पे धूप है, इधर थोड़ी देर पहले बर्फ़बारी हुई है और इसकी वजह से जो रोड है वो फिसलता हुआ नज़र आ रहा है. लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल ये पूरी ड्राइव है. सो गाइज़, अभी हम पहुंच गए लव वैली. और लव वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि सामने जो एक ऊंचा सा आप देख रहे हैं उसको मिल जो नाइटल शेप का कहते हैं, तो इसको लव वैली कहते हैं. ऊपर नीला नीला आसमान और यहाँ नीचे पीला पीला ये लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं. सन चमक रहा है, यहाँ धूप है बट उस तरफ तो बहुत ठंड थी और अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ लग रही है. सो लव वैली हम पहुँच गए हैं. अब इसके बाद अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, सो वी लेट्स ट्रैक. फिलहाल कैपेडोकिया विद इज द गुड प्लेस वेयर वी कैन कम. सो गाइज, हम चलते चलते अब आ गए हैं ऊंची साहब कैसल.
ऊंचीसर कैसल नाम है इसका। ये कैपेडोकिया का सबसे टॉप पॉइंट है, लाइक द हाईएस्ट पीक। और यहाँ से माउंटेन भी फिगर आउट होता है, दिखता है, ये कहा जाता है। देखने की कोशिश करते हैं। एक तो ये पूरा वैली, पूरा लुक, और ये है ऊंचीसर कैसल, और ये है पूरी वैली। बहुत ठंड है यहाँ पे, बट दिस इज गुड। ये भी वही केव है, थोड़ा राजा महाराजाओं का केव है। आई थिंक काफ़ी कुछ है इसमें। ओहो, so finally ओके, सो ये है ऊंचासर कैसल से व्यू। पूरा कैपेडोकिया आपको नज़र आ रहा है, और उस पहाड़ के साइड सनसेट हो रहा है, वो हमको नज़र आ रहा है।